हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद आज एक नए धर्म के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ और उस नए धर्म का नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म से संबंधित जो प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी या आर्मी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न है, अवश्य ही इस धर्म से एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। उम्मीद है कि ये सब वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर चुन करके लाए गए हैं वह आपके लिए बहुत ही सारगर्भित और उत्तम है। उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर लें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आप सबके सामने भागवत धर्म का वह पीडीएफ। शायद आपके सामने दिख रहा होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक नए धर्म भागवत धर्म का। भागवत धर्म ये जो है, इसका जो उद्भव है, इसकी शुरुआत है मौर्य काल में हुआ था और इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषदों में मिलती है। अर्थात जो हमारे उपनिषद हैं, उन उपनिषदों से भागवत धर्म की शुरुआत पता चलता है कि मौर्य काल में हुआ था। फिर प्रश्न उठता है कि इसके संस्थापक कौन थे और वे किस वंश के थे। तो इसके संस्थापक या इस धर्म के जो संस्थापक थे, वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म के जो संस्थापक थे, भागवत धर्म के जो संस्थापक थे, वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्ण वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सबसे पहले उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिन के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। वासुदेव की जो पूजा होती थी सबसे पहले, ये उल्लेख है भक्ति के रूप में पाणिन के समय। पाणिन के समय ईसा पूर्व जो 5वीं सदी है उसी में मिलता है। एक जगह और इसका उल्लेख मिलता है भागवत धर्म का। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, जिसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोड़ा अंग्रिस का शिष्य बताया गया है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। याद रखें सब, पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था और वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक जो होते थे उनको भागवत कहा जाता था, वो भागवत कहलाते थे। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, जो उपासना करते थे कृष्ण का, तो ऐसे उपासक को भागवत कहा जाता था। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम उल्लेख जो महर्षि पाणिन की अष्टाध्यायी है, तो वहां से प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण एक मानवीय नायक के रूप में थे। तो यह बात हमको पता चलती है महर्षि पाणिन की लिखी हुई अष्टाध्यायी से। वासुदेव श्री कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। वैदिक देव विष्णु का अवतार वासुदेव कृष्ण थे। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया, बाद में इनको नारायण कहा गया। और नारायण के जो उपासक थे वे क्या कहलाते थे? जो नारायण की उपासना करते थे, पांच रात्रिक। ये शब्द आप याद रखें, उनको पांच रात्रिक कहा जाता था जो नारायण की उपासना करते थे। भागवत धर्म संभवतः, ये जो भागवत धर्म है वे वह धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वह भागवत गीता में उल्लिखित है। तो वासुदेव कृष्ण
का जो संप्रदाय था वह सांख्य योग से संबंधित था और इसमें कई चीजें जैसे वेदांत है, सांख्य है, योग है, इनके जो विचारधाराएं हैं उनके दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। वासुदेव श्री कृष्ण का जो संप्रदाय था वो सांख्य योग से संबंधित था और इसमें वेदांत, सांख्य, योग इनकी जो विचारधाराएं थी, इनके विचारधाराओं को दार्शनिक तत्वों मिलाया गया है। जैन धर्म जो ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव के नाम से भी पुकारा गया है, केशव, उनको 22वें तीर्थकर अष्टनेम का समकालीन बताया गया है। 22वें तीर्थकर जो अष्टनेम थे, इनके समकालीन वासुदेव, वासुदेव के समकालीन जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अष्टनेम दोनों को बताया गया है कि दोनों एक ही समय के हैं। फिर आगे है भागवत संप्रदाय के जो प्रमुख तत्व हैं, दो तत्वों पर अधिक बल दिया गया, एक भक्ति और दूसरा अहिंसा। भागवत संप्रदाय के मुख्य ये दो तत्व हैं, भक्ति और अहिंसा। भागवत गीता में एक सिद्धांत प्रतिपादित है जिसे अवतार सिद्धांत कहते हैं। अवतार सिद्धांत में भागवत धर्म की जो विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण, उसको बताया गया है। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण ये वायु पुराण में मिलता है और किस रूप में मिलता है। पहला संकर्षण, संकर्षण को रोहिणी का पुत्र बताया गया है वायु पुराण में। वासुदेव को देवकी का पुत्र वायु पुराण में बताया गया है। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ये रुक्मिणी के पुत्र बताए गए हैं। और सांब ये जाम्बवती के पुत्र बताए गए हैं। अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र बताए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख, जो ऐतरेय ब्राह्मण है ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में यह बताया गया है कि विष्णु जो है सभी देवता के शिरोमणि हैं, सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त जो कहलाते थे वो वैष्णव कहलाते थे, उनको वैष्णव कहा जाता था और तत्संबंधी धर्म वैष्णव धर्म कहलाता था। अब यहाँ दो चीजें जान लेनी जरूरी है। भगवान विष्णु की जो आराधना करते थे, जो पूजा करते थे, जो भक्ति करते थे, वे भक्त वैष्णव कहलाए और जो धर्म था वैष्णव धर्म कहलाया। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म की स्थापना का विकास क्रम की एक धारा है। भागवत धर्म से लेकर वैष्णव धर्म की जो स्थापना हुई, वहां तक जाने में विकास की एक क्रम धारा प्रवाहित हुई है। वैष्णव धर्म का नाम का प्रचलन ये कब आया? 5वीं सदी में आया। 5वीं सदी के मध्य में ये वैष्णव धर्म का नाम प्रचलन में आया। वैसे विष्णु के अधिकतम जो अवतार माने गए हैं, वे विष्णु के कुल 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के अधिक से अधिक अवतार की संख्या 24 थी और मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। ये जो 10 अवतारों का नाम आता है उनको क्रमशः मत्स्य, कूर्म माने कच्छप अवतार हुआ था, वाराह, वाराह का अवतार हुआ था, नृसिंह का अवतार हुआ था, वामन का अवतार हुआ था, परशुराम का अवतार हुआ था, राम का, फिर बलराम का, फिर बुद्ध का, फिर कल्ली का।
ये 10 अवतार माने गए हैं मत्स्य पुराण में। लेकिन विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, लेकिन उसमें से जो 10 हैं वे माने गए हैं मत्स्य पुराण में। उसके आगे बढ़ते हैं। विष्णु के अवतारों में वाराह अवतार, ये अवतार सबसे अधिक लोकप्रिय में था और इसका जो उल्लेख मिलता है वाराह का, वह हमारे सबसे अति प्राचीन ऋग्वेद जो है उसमें इसका उल्लेख मिलता है वाराह का। उसके अलावा नारायण का अवतार, नृसिंह का अवतार, वामन का दैवी अवतार ये भी माना जाता है और शेष 7 जो अवतार थे वे मानवीय अवतार थे। इसमें 3 जो अवतार हैं, एक नारायण, दूसरा नरसिंह और तीसरा वामन, ये दैवी अवतार माने जाते हैं, जबकि शेष जो इसके अलावा 7 हैं वे मानवीय अवतार माने जाते हैं। फिर अवतारवाद का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो भागवत गीता में प्राप्त होता है। परंपरा अनुसार सूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था। इस संघ में वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था और वे अंधक वृष्णि संघ के प्रमुख भी थे। कालांतर में 5 वृष्णि नायकों संकर्षण, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वृष्ण वीरों की पूजा भी चक्रव्यूह के रूप में कल्पना की गई है। चक्रव्यूह पूजा का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है विष्णु संहिता में मिलता है और इसके जो प्रमुख देवता थे ये 4 थे। चक्रव्यूह के 4 देवता, पहला संकर्षण, दूसरा प्रद्युम्न, तीसरा अनिरुद्ध और चौथा सांब। पांचरात्र है, यह वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। पांचरात्र, इस मत का विकास लगभग 3वीं सदी में हुआ था। नारद के अनुसार पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए वह पांचरात्र कहा गया। इसके नाम से स्पष्ट है, 5 रात्र इसीलिए कहा गया, इसमें 5 पदार्थ हैं, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। विषय का अर्थ होता है संसार। 5 रात के प्रमुख जो उपासक थे वो नारायण विष्णु थे। नारायण विष्णु 5 रात के प्रमुख उपासक में प्रमुख थे। 5 रात में प्रमुख वासुदेव, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा संकर्षण, चौथा प्रद्युम्न और 5वां अनिरुद्ध थे। इसके अलावा शाम सूर्य पूजा से संबंधित 5 रात सूत्र में नहीं आता, जबकि चतुर्व्यूह में आते हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे। दक्षिण भारत में इस धर्म के भागवत धर्म के जो उपासक होते थे अलवार कहे जाते थे। अलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्ण निष्ठा और आस्था होती थी। वैष्णव धर्म का गढ़ जो था वो दक्षिण में तमिल प्रदेश में था। जो दक्षिणी भारत में है तमिल प्रदेश, वह वैष्णव धर्म का गढ़ क्षेत्र था और 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलवारों के धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कर्ष काल था। ये इन भक्ति आंदोलन में तिरुमंगाई, पेरी, अलवार, स्त्री, संत, अंडाल तथा नामनालवार के नाम से उल्लेखनीय है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज जो पुस्तक लिखा इंडिका और काल में, उन्होंने कृष्ण को हेराक्लीस कहा। तो हेराक्लीस कृष्ण को किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा। वैष्णव धर्म के जो सिद्धांत हैं और इनकी जो शाखाएं हैं इसके बारे में आइए जानकारी कर लेते हैं। वैष्णव के जो प्रमुख संप्रदाय थे, एक वैष्णव संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और चौथा सनक संप्रदाय था। जो वैष्णव संप्रदाय था ये विशिष्टाद्वैत थे, इनका जो मत था
और इनके जो आचार्य थे रामानुज थे, और ये समय लगभग 12वीं शताब्दी का है। तीसरा जो ब्रह्म संप्रदाय था, उसमें जो मत है द्वैतवाद का मत है, और इनके जो आचार्य थे माधवाचार्य थे, इन्हें आनंद तीर्थ भी कहा जाता था। ये 13वीं शताब्दी का समय था। अगला है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में शुद्धाद्वैत मत है, और इसमें जो आचार्य थे विष्णु स्वामी, या इन्हें वल्लभाचार्य भी कहा जाता था। इनका जो समय है 13वीं शताब्दी में समय है। अगला है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय में द्वैताद्वैत है। इनके जो आचार्य थे निम्बार्चार्य थे, और इनका जो समय था 13वीं शताब्दी। प्रतिहार के शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया है। जो प्रतिहार के शासक थे मिहिर भोज, उसने विष्णु को सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में स्वीकारा है। केरल का जो संत राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था। कुलशेखर राजा, वो केरल का राजा विष्णु, केरल का जो राजा था वह कुलशेखर विष्णु का भक्त था। वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों में बहुत पहले से चिरकाल तक होती रही, और वाराह की भी उपासना करते रहे। तो ये सभी व्याख्यात्मक प्रश्न आप सभी लोग तैयार कर लें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक भी करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। आगे के वीडियो इससे संबंधित आपको फिर पुनः प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।